In this here we see in this chapter what we have to learn. Okay, let's start. The selfish giant. Once upon a time there was a beautiful garden that belongs to a selfish giant. एक बार की बात है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल से गार्डन में एक बहुत बड़ा सेल्फिश मतलब और जायंट मतलब एक बहुत बड़ा क्रिएचर। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल से गार्डन में एक बहुत ही बड़ा जायंट रहता था जो कि बहुत सेल्फिश था। Children love to play there after school, but the giant was unkind to them. Obviously, children जब भी स्कूल से आते हैं तो उनको खेलने में मजा आता है, तो ये गार्डन में बच्चे जो थे वो बहुत ही पसंद करते थे खेलना। पर क्योंकि वो जो जायंट था बहुत ज़्यादा सेल्फिश और अनकाइंड था, तो वो उनको अलाउ ही नहीं करता था खेलने के लिए। He shouted at them and with a high voice to keep them out. वो उनके ऊपर बहुत चिल्लाया, उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा भला बोला और उसने अपने गार्डन के आजू बाजू सराउंडिंग में एक फोर्टिफिकेशन वॉल मतलब उसको कवर कर दिया वो, जिससे कि बच्चों का जो टच था गार्डन से वो रह गया। Even putting up a notice of punishment for those who dare to enter. उसने यहाँ तक एक नोटिस भी लगा दिया कि जिसने भी हिम्मत करी मेरे गार्डन के अंदर आने में मैं उसको पनिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट in the kingdom spring arrived with blooming flowers and singing birds, but the giant garden remained stuck in winter. क्योंकि वो वॉल से फोर्टिफिकेट था, पूरी तरह से कवर्ड था, बाहर हर जगह स्प्रिंग आ गया था। स्प्रिंग वो सीजन जिसमें बर्ड्स आती हैं, फ्लावर्स ब्लू मतलब फ्लावर्स खिल जाते हैं, हर जगह हरियाली रहती है। पर जो जायंट का गार्डन था वो स्टक रह गया था विंटर में, उधर से विंटर ही था। The giant wondered why his garden missed out on the joy of spring. फिर जो सेल्फिश जायंट था उसको वंडर हुआ, वो बहुत आश्चर्यचकित रह गया, सरप्राइज था कि अरे बाहर तो इतने अच्छे फूल खिल रहे हैं, सब है बर्ड्स आ रही है, पर मेरे गार्डन में क्यों विंटर है? One morning he heard the sweet song of a bird outside his window. फिर अगले दिन उसने अपनी खिड़की के बाहर एक बहुत ही प्यारी सी बर्ड को गाते हुए सुना। Look and saw an incredible sight. Children had sneaked into the garden to a small hole in the world. Now, क्या हुआ? तो children थे, उनसे कहा नहीं गया, गार्डन में उनको खेलना तो था ही, उन लोगों ने एक होल के अंदर से स्नीक कर दिया, मतलब छुपके से उस गार्डन के अंदर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद children had they sat on the tree branches which were adorned with beautiful flowers. However, in one corner, a small boy cried as he couldn't climb the tree due to his sight. Okay, अब बच्चे खेल रहे थे, obviously बच्चे जाएंगे गार्डन में तो बहुत ही खुशी से हर जगह बच्चे घूम रहे थे। कुछ बच्चे पेड़ की ब्रांचेस पे चढ़े, पर एक बच्चा था वो अपने साइज की हाइट के कारण वो उस पर नहीं चढ़ पाया गार्डन पे। Filled with pity, the giant ventured into the garden. The children ran away when they saw it and winter returned to his garden. अब जैसे बच्चे आ गए थे, खुशहाली हो गई थी हर जगह पे, तो स्प्रिंग आ गया था गार्डन में भी, सब कुछ उदास था। पर जैसे ही जायंट ने एंटर किया, वो बहुत ही ज़्यादा रूड जायंट था, उसने जैसे ही उस गार्डन के अंदर एंटर किया, बच्चे डर के कारण सारे बच्चे भाग गए और फिर वापस से उसके गार्डन में विंटर आ गया। वापस से वही शांति हो गई, कोई चहल पहल नहीं, कुछ नहीं, बस एकदम शांत सा माहौल था उसके गार्डन में। Then the giant lifted the little boy onto the tree and to his astonishment the tree burst into blooms. फिर जायंट ने वो जो छोटा सा बच्चा था जो स्टक हो गया था ब्रांच के ऊपर, क्योंकि वो छोटा था तो जल्दी से नीचे नहीं उतर पाया, चढ़ तो गया वो आराम से, लेकिन वो जल्दी से नीचे नहीं उतर पाया। तो जायंट ने क्या किया, उस बच्चे को नीचे उतारा और जैसे उसने बच्चे को नीचे उतारा, थोड़ी काइंडनेस के फील से उसने बच्चे को नीचे उतारा और वो क्या देखता है कि आजू बाजू सारे ट्री जो है वो ब्लूम यानी खिल उठी है, हर जगह हरियाली से हो गई है। Overjoyed the boy hugged and kissed the giant. जो बॉय था उसको लग रहा था कि वो बहुत ही रूड जायंट है, अभी मुझसे पता नहीं क्या करेगा, पर जायंट के इस काइंड बिहेवियर से जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने उस जायंट को प्यार से हग किया और किस किया। नेक्स्ट, witnessing this act of love, all the children returned to the garden. इस प्यार भरे एक्ट को देख के जायंट के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए और वापस से उसके गार्डन की तरफ रिटर्न हो गए। पहले से कहा गए थे, उसके बाद जैसे ही बच्चों ने उसका ये बिहेवियर देखा काइंड वाला, बच्चों को बहुत खुशी हुई और वापस से वो उनकी तरफ गार्डन में भाग गए। Winter disappeared and the garden bloomed with beauty. The giant dog walked down the wall and happily played with the children. फिर क्या हुआ, जैसे ही सारे बच्चे अंदर आ गए गार्डन में,
जो जाइंट था उसको भी समझ में आने के बाद वो भी बच्चों के साथ खेलने लगा, कूदने लगा, मस्ती करने लगा। और जो उसका गार्डन था जो विंटर में रहता था हमेशा शांत सा, बिल्कुल उसमें कोई भी चहल पहल जाओ वो एकदम से फूल खिल उठा। उसमें फूल खिल गए, ट्रीज जो है ब्लूम हो गए। The giant knocked down the ball and happily played with the children. The small boy he had helped, however, had disappeared. पर क्या दिखता है जिस छोटे बच्चे की उसने हेल्प की थी वो क्या हो गया, गायब हो गया। वो तो वहाँ पे था ही नहीं। As time went on, the giant grew old and weak. जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, obviously वो giant था, वैसे भी वो बहुत बड़ा था, वो और बड़ा होकर बहुत वीक होता गया और वो बहुत ओल्ड होता गया। He realized that the children were the most precious plant in his garden. फिर उसको मेन बात जो है ये है कि उसको वो बात रियलाइज करता है कि सारी जो खुशियाँ हैं वो मेन जॉय है उसके गार्डन का, वो कौन है, बच्चे। Then in the garden he saw a tree covered in stunning white flowers and silver fruit. The little boy stood beneath it. Rushing to him, the giant noticed laying bound on the boy's arm and feet. Filled with anger, the giant wanted to punish whoever had hurt the boy. उसने क्या देखा, वो छोटा सा बच्चा जिसकी उसने मदद की थी वो तो ट्री के ब्रांच के नीचे खड़ा हुआ था। ट्री में व्हाइट कलर से पूरी स्नो चढ़ गई थी। तो क्या देखता है, उस बच्चे के अंदर नील से निशान, बाउंस मतलब जो घाव होते हैं वो थे, नील से घाव थे। फिर ये देख के जाइंट को बहुत तेज गुस्सा आया क्योंकि जाइंट बहुत ज़्यादा काइंड और अच्छा हो गया था। तो उसको ये देख के बहुत गुस्सा आया कि अरे इस बच्चे की मैंने हेल्प की थी और इसको तो पता नहीं किसने हर्ट कर दिया। तो वो ये सोच रहा था कि मुझे अब इसका पता लगाना है कि पता इस बच्चे को किसने हर्ट किया है। The boy explained that those were rounds of love and revealed that he had came to take the giant's paradise his own garden. अब वो giant उसे पनिश करना चाहता था उस इंसान को जिसने हर्ट किया था बॉय को। फिर जब बॉय से उसने पूछा giant ने, तो बॉय ने बताया, एक्सप्लेन किया पूरा कि ये जो भाव है ये प्यार के भाव है, मतलब ये लव के बाउंड्स है। एंड रिवील, और फिर उसने ये बात रिवील की that he had come to take the giant paradise his own garden. उसने ये बात बोली कि मैं इस गार्डन को आपसे लेना चाहता हूँ, इसको मतलब अपना बनाना चाहता हूँ। He had came to take the giant paradise his own garden. मतलब इस गार्डन में वो बच्चे कह रहा था कि आप ये गार्डन आप वैसे बहुत ओल्ड एंड वीक होते जा रहे हैं, तो ये गार्डन अब आप मुझे दे दो। There's a chapter, इससे हमने ये सीखा कि सारी जो अच्छी चीज़ें हैं जहाँ लोग नहीं रहेंगे वहाँ पे खुशियाँ नहीं आएंगी। हम ऐसे किसी भी चीज़ को अपना शेयर नहीं करते, तो हमें सब चीज़ शेयर करनी चाहिए जिससे और अपने हमेशा लव एंड काइंडनेस स्प्रेड करनी चाहिए। थैंक यू। वेरी गुड।